कि हमारी पहेलियों का उत्तर देना इतना आसान भी नहीं है। अपना मस्तक झुक और हार स्वीकार कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वर्षों की प्रतिष्ठा इस बुद्धि युद्ध की बलि चढ़ जाए। पंडित रामाकृष्ण जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं अफगान जिलेबी माइकल सीजायो डी सांता। मैं आपके साथ लैपटॉप बात कर रही हूँ और मुझे पता है कि यहाँ पे लाइट अच्छी नहीं है और मेरे लैपटॉप की कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मैं फिल्मोरा से शूट नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए ओके टाइटल, इसलिए आपको थोड़ी सी सब्र करना पड़ेगा। ओके टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे मैं आपको किसके वजह से बात कर रही हूँ। और मैं अपनी रोस्टिंग चैनल में इसके बारे में बात भी कर चुकी हूँ, लेकिन तब मैं 3 मुद्दे पे बात कर चुकी हूँ, जिसका पहला मुद्दा आप इसी चैनल में मैं बात करूँगी। तो आलमस जैकब यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर की हैं जो किसी भी हाल में काबिल तारीफ नहीं है। तो मैं आपको बता दूंगी कि किस हालत यहाँ पे कौन पॉइंट किस पॉइंट आलमस जैकब ने बात की है। चलिए आप शुरू करते हैं। वेलकम टू अलमास जेकब न्यूज। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं नोकिया विंस नासा कॉन्ट्रैक्ट टू पुट अ 4G नेटवर्क ऑन द मून। अमेरिका के नोकिया को नासा ने $14.1 मिलियन दे दिए हैं ताकि नोकिया चांद पर पहला 4G सेलुलर नेटवर्क लगाए। जी हां, हमारे अपने चांद पर अब 4G इंटरनेट बगैर किसी मसले के चलाया जा सकेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि नासा को चांद पर इंटरनेट की क्या जरूरत है। तो नासा के मुताबिक स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स नासा के साथ काफी मुश्किल से राब्ता कर पाते हैं और कई बार तो घंटों घंटे खबर नहीं मिलती कि एस्ट्रोनॉट्स किस हाल में हैं। इसलिए नासा चाहता है कि स्पेस में इंटरनेट आसानी से चलाया जा सके ताकि राब्ता आसानी से किया जा सके। नासा ने नोकिया के साथ $370 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें से अभी सिर्फ $14.1 मिलियन नोकिया को दे दिए गए हैं। नासा ने यह कॉन्ट्रैक्ट स्पेस में रिसर्च और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने वाले प्रोजेक्ट टिपिंग पॉइंट के जरिए साइन किया है। जिस वक्त स्पेस में 4G नेटवर्क लगाया जा रहा होगा उस वक्त तक जमीन पर 5G इंटरनेट चलाया जा रहा होगा। मजीद डिस्कस करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। नासा ने यह तो नहीं बताया कि यह प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट हो जाएगा, मगर नासा ने नोकिया को 2028 तक की डेडलाइन दी है कि वो इससे पहले ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दें। 4G इंटरनेट के जरिए स्पेस में किसी भी रोक टोक के बगैर वीडियो स्ट्रीमिंग की जा सकेगी। अब इससे पहले कि आप सोचें कि नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए बहुत अच्छा सोच रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे ऐसा लगता है कि नासा चांद पर इंटरनेट इसलिए लगवाना चाहता है ताकि प्रोजेक्ट ब्लू बीम में मदद मिल सके। जो लोग नहीं ओके, अब मैं ऊंची आवाज में बात करने वाली हूँ। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे हाल ही में 4G नेटवर्क ऑन की है मैंने। तो आपके सामने मैं 4G का स्पीड दिखाऊंगी। थोड़ा सा इंतजार कर दीजिए। ग्रामीण फोन, ओके, मैंने अपना ग्रामीण फोन सेटअप कर ली है।
देखिए आपके सामने क्या हो रहा है। ये है बांग्लादेश में 4G की हकीकत। तो मैं आपके सामने फिर से करने वाली हूँ। ओके, तो आप मैं फिर से करने वाली हूँ आपके सामने। ये वही मोबाइल में है जो सिर्फ जिनमें सिर्फ 3G इस्तेमाल करती थी। तो मैंने अपना सिम 4G में अपडेट कर दी है, लेकिन मोबाइल पहले से वैसे का वैसे ही है। तो ओके, मैं आपके के सामने वाई 4G का इस्तेमाल होगा कैसा होता है मैंने आपको बता दी है। आप इसके पहले मैंने वाईफाई चेक की है, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। तो आप मैं आपके सामने वाईफाई से स्टार्ट करने वाली हूँ। उम्मीद है आपको वाईफाई का नज़ारा ज़रूर अच्छा होगा लगेगा। जैसे मैंने मेन रोस्टिंग चैनल पे 4G की जिन्हें एक्चुअल स्पीड मैंने बताई थी। ओके, आप वाईफाई स्पीड डाउनलोड स्पीड देखिए। अभी भी हाई पे हैं। तो एक्चुअली डाउनलोड स्पीड जो है वो अपलोड स्पीड से कम होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे डाउनलोड स्पीड जो है वो अपलोड स्पीड से कहीं ज़्यादा है। तो मैंने यहाँ पे हाल ही में 4G सिम बांग्लादेशी सिम यूज़ की है। तो जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, दुनिया में जो 4G का स्टैंडर्ड स्पीड जो है उसके हिसाब से नॉर्मल LTE की डाउनलोड स्पीड 150 Mbps और अपलोड स्पीड जो है वो 50 Mbps होते हैं। लेकिन अगर LTE एडवांस के बारे में बात करें तो जो डाउनलोड स्पीड की
MBP जो LTE नॉर्मल की डाउनलोड स्पीड है वही LTE एडवांस की अपलोड स्पीड है। और LTE एडवांस की डाउनलोड स्पीड जो है वो LTE के जो डाउनलोड स्पीड है, LTE एडवांस का डाउनलोड स्पीड है वो 300 है। जैसे मैं आपको वहाँ पे पहले ही बता चुकी थी, तो मैं यहाँ पे दूसरे सॉफ्टवेयर से यूज़ कर रही हूँ, तो जो कि काफ़ी कमज़ोर सॉफ्टवेयर है फिल्मोरा के मुकाबले में, तो इसलिए शायद स्क्रीनशॉट नहीं दिखा पाऊँगी शायद, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि स्टैंडर्ड आप लोग 4G की स्पीड आपको दिखाने में। तो मैं आपको बता दूंगी कि अपलोड यहाँ पे 4G स्पीड आखिर होती क्या है, ये मैं आपको बता दूंगी। तो मैंने तो आपको दिखा दी है सारे प्रूफ, तो मुझे नहीं लगता कि अलग सा प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर अलग सी प्रूफ की ज़रूरत पड़े भी तो मैं यहाँ पे दिखाने के लिए तैयार हूँ। चलिए मैं आपको भेज देती हूँ। ओके, मैं आप यहाँ पे टेक्निकल फॉल्ट की वजह से स्क्रीनशॉट नहीं दिखा पा रही, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सह लूँगी और कैलकुलेट करके जो मैंने डाटा निकाली वो मैं आपके सामने शेयर करूँगी। तो 4G बेसिकली अल्मा जैकब का कहना था कि नोकिया 4G इंटरनेट नासा वाले चांद में भेज रहे हैं, तो जबकि धरती में 5G मौजूद है, तो धरती 5G तो आलमान जैकब इसे कुछ और ही समझ आ रहे हैं। तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, और कन्फ्यूजन ये है कि यहाँ पे किस तरह के 4G इंटरनेट चांद में होगी। तो अमेरिका में जो 4G इंटरनेट है वो स्टैंडर्ड माना जाता है। खैर अमेरिकन 4G इंटरनेट के हिसाब से LTE की डाउनलोड स्पीड है 150 Mbps मेगाबाइट पर सेकेंड, और अपलोड है 50 मेगाबाइट पर सेकेंड। तो मान के चलो मैं इन्हीं LTE की स्पीड में मैं 20 GB डाटा हमें डाउनलोड या फिर अपलोड करनी है। तो ऑर्डिनरी LTE की हिसाब से हमें 20 GB डाटा अपलोड करने में हमें 409.6 सेकंड की वक्त ज़रूरत पड़ेगी और ये अपलोड की। और डाउनलोड की बात करें तो 136.53 सेकंड की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे LTE एडवांस के जो हिसाब से डाउनलोड जो है वो 300 Mbps मेगाबाइट पर सेकेंड, और अपलोड जो है वो 150 मेगाबाइट पर सेकेंड। तो मान के चलें कि इसी स्पीड में हमें 20 GB डाटा अपलोड या फिर डाउनलोड करनी है। तो अगर आप अपलोड करना चाहे तो हमें 136.53 सेकेंड की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर डाउनलोड की जाए
तो 68 सेकेंड 26 सेकेंड की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि डाउनलोड करने में हमें 11 मिनट में ही डाउनलोड हो 20 GB डाटा डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं आपको जैसे कि मैं जानते हैं कि मैं बांग्लादेश में रहती हूँ और बांग्लादेश में मेरी यूट्यूब के बायोपिक में भी बांग्लादेश लोकेशन लिखा है। खैर मैं 4G इंटरनेट आप स्पीड 4G नेटवर्क अपनी मोबाइल में इंस्टॉल कर ली है। तो मैंने 2 दफ़ा वाईफाई मेजर की थी और 2 दफ़ा 4G इंटरनेट मेजर की थी। तो पहला दफ़ा वाईफाई की है और तो आखिर से शुरू तक बताती थी हूँ। तो आप लोग आखिर में जो वाईफाई में जो अपलोड डाटा है नेटवर्क है उसके हिसाब से अपलोड जो है वो 30.3 मेगाबाइट पर सेकेंड और डाउनलोड जो है वो 26 मेगाबाइट पर सेकेंड। यहाँ पे अपलोड डाउनलोड से कहीं ज़्यादा है वाईफाई के हिसाब से। तो टाइमिंग के हिसाब से मान के चले तो यहाँ पे 20 GB डाटा अपलोड या फिर डाउनलोड करनी हो तो अपलोड करने में 675.91 सेकेंड की ज़रूरत पड़ेगी और डाउनलोड करने में हमें कितनी जब हाँ डाउनलोड करने में हमें 787.69 सेकेंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे अपलोड करने में ही यहाँ पे 11 मिनट लगते हैं और डाउनलोड करने में 12 मिनट लगते हैं। अब मैं अपनी बांग्लादेश की 4G इंटरनेट के बारे में बात करती हूँ। तो मैं यहाँ पे किसी भी इंटरनेट को हिट नहीं कर रही हूँ, किसी भी नेटवर्क को मैं हिट नहीं कर रही हूँ। सब नेटवर्क मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ नेटवर्क काम की होती है और कुछ नेटवर्क काम की नहीं होती। खैर तो 4G इंटरनेट की बिस्मिल्लाह में जो मेजर की जाती थी उसके हिसाब से अपलोड जो है 0.63 मेगाबाइट पर सेकेंड, डाउनलोड जो है वो है 3.45 मेगाबाइट पर सेकेंड। यानी कि मान के चलो कि अगर हमें 20 GB डाटा इसी रफ्तार से अपलोड करनी है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी 32,507 सेकेंड, जो कि करीब 9 घंटे बराबर है। और डाउनलोड स्पीड जो है वो तो डाउनलोड स्पीड है वो है 5,933 सेकेंड, यानी कि 1.5 घंटे की हमें डाउनलोड करनी पड़ेगी। ओके, दूसरी बार जब मैंने मेजर किया था तो अपलोड स्पीड था 1.06 मेगाबाइट पर सेकेंड और डाउनलोड थी 6.36 मेगाबाइट पर सेकेंड। यानी कि मान के चलो हमें अगर इसी रफ्तार से 20 GB डाटा डाउनलोड या फिर अपलोड करनी है तो 20 GB डाटा अपलोड करने में हमें 19,320 सेकेंड की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि करीब 5.4 आवर्स। तो इतनी में तो 12 बजे से स्टार्ट करेंगे तो नवंबर में तो असर का वक्त भी ख़त्म हो जाएगा, तो असर का वक्त ज़ाया भी हो सकता है। खैर डाउनलोड स्पीड जो है वो 3,220.125 सेकेंड, यानी कि करीब
1 घंटे तो हमें लगेंगे। तो यहाँ पे हमने फिर से वाईफाई की तरफ जाते हैं। तो वाईफाई की स्पीड में अपलोड की स्पीड थी 39 एक सेकेंड, अपलोड कभी उलटती है। ओके, अपलोड थी 42.2 सेकेंड। तो सॉरी 42.2 मेगाबाइट पर सेकेंड, यानी कि 20 GB डाटा को हम अपलोड करें तो 485.3 सेकेंड की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर डाउनलोड करना चाहे तो डाउनलोड स्पीड है 39.5 मेगाबाइट पर सेकेंड, यानी कि 20 GB डाटा को हम डाउनलोड करना चाहे तो 528.48 सेकेंड की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये थी आलम। तो हम ये थी हमारी 4G की असलियत। यहाँ पे तो 4G के नाम पे वाईफाई में 3G मिलने लगा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन जो नेटवर्क मोबाइल डाटा नेटवर्क चेक करना चाहे तो अभी भी हम 2G नेटवर्क पे ही हैं। तो अभी भी हम 2G नेटवर्क पे ही हैं। तो यहाँ पे 2G तो हमें पिछली बार में जब बांग्लादेश 3G इंटरनेट स्पीड को रोस्ट करने वाली थी तो मैंने कहा था कि यहाँ पे 3G के नाम पे 2G नेटवर्क स्पीड देते हैं। लेकिन अब हमें पता चला यहाँ पे 4G के नाम पे 2G नेटवर्क देते हैं। अगर आप अमेरिका की नेटवर्क स्पीड में के हिसाब से चांद में नेटवर्क स्पीड करें तो वीडियो स्ट्रीमिंग में हमें वीडियो कॉल शेयरिंग में हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर हमें 2G हम बांग्लादेश की 4G इंटरनेट स्पीड के हिसाब से चांद पे 4G नेटवर्क लगा दे तो भाई ये तो भाई 2G हो गया मेरा भाई। तो अल्मस जैकब यहाँ 4G के बारे में काफ़ी न्यूज़ दी, लेकिन हमें ये नहीं बताया कि 4G कौन सी 4G इंटरनेट चांद में लागू की जाएगी। वो अगर बताते तो बड़ी मेहरबानी होती। खैर, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और मैं कोशिश करूँगी ऐसे अपलोड्स देने की। तो आप इसके लिए आपकी सपोर्ट की हमें सख्त ज़रूरत है। तो तब तक के लिए चलती हूँ, मिलती हूँ, फिर मिलके चिल करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।